नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। हो सकता है हमारे देश की संस्कृति काफ़ी अच्छी रही होगी, जिसमें हम नदी का सम्मान करना, बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना और साथ ही जंगलों का सम्मान करना, उसे भगवान का दर्जा देना। मतलब कहने का मतलब है कि पर्यावरण से चीज़ों से जुड़ी चीज़ों का, सारों का सम्मान करना। क्या आज हम गंगा नदी को पवित्र मानते हैं? केवल मानते हैं? क्या हम उसे पवित्र रख पा रहे हैं? क्या जो हमारे इंडस्ट्री है जो गंदा पानी छोड़ रहे हैं, क्या उसके लिए नियम है? तो चलिए इसी के आधार पे आज मैं बात करूंगा कि वर्ल्ड हैप्पी रिपोर्ट के बारे में, ये किस तरीके से सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह चैनल पर पहली बार पहुंच रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड हैप्पी रिपोर्ट ये एक तरह की ऐसी रिपोर्ट है जिसमें कंट्री लिया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। टोटल 156 कंट्री लिया गया, जिसमें ये देखा गया इस आधार पे कि वहाँ की जीडीपी कैसी है, वहाँ के लोग किस तरीके से खुश हैं, लोग रिच हैं कि नहीं। रिच का मतलब आपका जो अमीरी है वो डिस्ट्रीब्यूट जरूर होना चाहिए, मतलब सबको बराबर बराबर इक्वल मिले उस आधार पे, अपने काम के आधार पे। तो क्या ये सब सारी चीज़ें, मेडिकल सुविधा से लेकर सरकार जो स्कीम दे रही है उसमें कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है। मतलब कुल मिला के सारी चीज़ों का ख्याल रखना, लोगों का ख्याल रखना, मेडिकल और शिक्षा के रिस्पेक्ट में। तो क्या ये सब चीज़ें हैं? ये सारी चीज़ों को जोड़ के एक डेटा तैयार किया गया जिसमें ये देखा गया कि वर्ल्ड हैप्पी रिपोर्ट। तो उसमें सबसे पहला जो स्थान आया है दोस्तों, यूरोप की कंट्री फिनलैंड। ऑलरेडी पिछले साल भी आपका फिनलैंड ही था। सेकंड नंबर पे है डेनमार्क और थर्ड नंबर पे है स्विट्जरलैंड। टॉप 10 में आपके यूरोप के ज़्यादातर कंट्री हैं। उसी तरीके से केवल आपका नॉन यूरोप में जो टॉप 10 में आया है वो है न्यूजीलैंड। तो इस तरीके से टॉप 10 में आपका ये न्यूजीलैंड भी है। भारत का क्या स्थान है आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि यूरोप की कंट्री में ऐसा क्या है। देखिए, सबसे पहले यूरोप के कई कंट्री ऐसे हैं कि जो आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए फॉसिल फ्यूल भी ख़त्म करने वाले हैं। वहाँ की सरकार लोगों का काफ़ी ख्याल रखती है। पूंजीवादी व्यवस्था उस तरीके से हावी नहीं है कि लोगों का हनन हो। अपने अधिकारों का काफ़ी ज़्यादा वो ख्याल रखते हैं। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। क्या हमारा देश ऐसा है? चलिए आज के इस वीडियो पर हम देखते हैं। भारत का जो स्थान आया है दोस्तों वो आया है 139। मतलब 156 कंट्री में 139 कोई बहुत अच्छा रैंक नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना। सबसे बड़ी बात, लोगों के जेब में अगर लोग पैसे खर्च करेंगे और ये पैसे का यूज़ आपका हर जगह हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को रोज़गार मुहैया कराना और बेसिक सुविधाएं, क्या उसमें धांधली तो नहीं हो रही, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, शिक्षा या बाकी सब कुछ चीज़ें। मैं इसमें डिटेल में कुछ बुराई नहीं करना चाहता किसी सरकार के बारे में, या पर्टिकुलर सरकार को टारगेट नहीं करना चाहता। क्या हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ रहे हैं? क्या हमने नदी को सम्मान देना, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा पार्ट रहा है, नदी को सम्मान देना, उसे गंदा ना करना, पर्यावरण की रक्षा करना, क्या ये सब हमने इंक्लूड किया है अपने सरकारी योजना में? इसको केवल फाइल बना के रख दिए हैं, क्या उसे फॉलो कर पा रहे हैं? तो ये सब सारी चीज़ें हैं और हमें अपनी कंट्री को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे वो पुराने दिन क्या वापस आएंगे। तो इस तरीके से ये रैंक बिल्कुल अभी अच्छी नहीं आई, 139 रैंक। ज़रूरी है कि हमें आगे बढ़ने की और कुछ देश, कुछ कंट्री से सीखने की। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।